स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 में पढ़ेंगे अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आसमान में चमकती हैं वो सब जो है खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बहुत बड़े, गर्म तथा गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है और इसको ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। रात्रि के समय आसमान में आपने अनेक तारे देखे होंगे। उन तारों के द्वारा विभिन्न आकृतियां बनी होती हैं। इनको ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। इनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं और बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाला जो नक्षत्र मंडल है उसको हम सप्तऋषि तारामंडल दिखने में कुछ इस तरह से है। इसमें 7 तारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सप्तऋषि तारामंडल को अगर आप रात को देखेंगे, रात को देखते समय आप इसके जो संकेतक तारे हैं, संकेतक तारों से एक काल्पनिक रेखा सीधी आगे ले जानी है उत्तर दिशा में, तो हमें एक तारा और दिखाई देगा। इस तारे को हम कहते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही विराजमान रहता है। आसमान में ये अपने एक ही स्थान पर डटा हुआ है। ध्रुव तारा, उत्तरी तारा भी इसको कहते हैं। प्राचीन समय से लेकर आज तक बड़े बुजुर्ग या कहें जो जंगल में भटक जाते हैं, राहत खोजी दल, वे सब इसी तारे की मदद से सही दिशा का पता करते हैं और तब अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ध्रुव तारा है इसको अगर उत्तरी तारा भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। सौरमंडल, नक्षत्र मंडल के बाद अब हम पढ़ते हैं सौरमंडल में क्या है? सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और इस सौरमंडल का जो मुखिया है उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य को हमने इसका मुखिया मान लिया है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसका खिंचाव बल इसके जो सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यह सबसे नजदीक का तारा है। यह सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद भी हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर दूर है और पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगते हैं। की जो परिस्थिति है उसके बाद
कुछ इस तरह से इसका चित्र बनता है। सूर्य इसके केंद्र में स्थित है। सूर्य के बाद बुध, सूर्य के बाद जो है बुध ग्रह है। बुध के बाद शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी और पृथ्वी के बाद है मंगल। यहाँ एक बच्चों ये जो शुरुआती 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं और ये चट्टानों से, खनिज और चट्टानों से बने होते हैं। इसके बाद जो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक छोटा छोटा ये क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी भी बनी हुई है, क्षुद्र ग्रह पट्टी, क्षुद्र ग्रह पट्टी, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। बृहस्पति ग्रह के बाद फिर शनि है, शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद है वरुण। इनको अगर हम थोड़ा इंग्लिश में भी इनके नाम अगर समझें तो ज्यादा बेहतर होगा। बुध को बोलते हैं मरकरी, शुक्र को बोलते हैं विनस, पृथ्वी को बोलते हैं अर्थ, मंगल को बोलते हैं मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, यूरेनस, अरुण और नेपच्यून। इन ग्रहों को सूर्य से दूरी के आधार पर अगर याद रखना है तो इसके लिए एक सेंटेंस है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस सेंटेंस के जितने भी वर्ड हैं उनका जो फर्स्ट है, जो कैपिटल लिखे हुए हैं, फर्स्ट वाले से प्रत्येक ग्रह का नाम है। जैसे M4 मरकरी नंबर 1, दूसरा है वेरी, तो यहां V से क्या बना विनस 2, तीसरा है हमारा सूर्य से दूरी के आधार पर E से बना अर्थ, चौथा बना M से मार्स, पांचवा बना जुपिटर और छठा बना सैटर्न, सातवां है यूरेनस और आठवां है नेपच्यून। इसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी याद रखना है। मरकरी, बुध, विनस, शुक्र, अर्थ हमारी पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण और नेपच्यून वरुण। ग्रहों के नाम पढ़ने के बाद अब हम जो हमारे पाठ का नाम था, जो वास्तु पढ़ने चाहते कि सौर मंडल में पृथ्वी। अब हम अपने मेन टॉपिक आए हैं पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, सौर मंडल में स्थित है और सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह। अगर हम बात करें कि साइज, आकार में हमारी पृथ्वी पांचवा बड़ा ग्रह है। कौन सा? पांचवा ग्रह। आकार के अकॉर्डिंग पांचवा है और दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अगर हम पृथ्वी को आसमान से देखें, अंतरिक्ष में जाकर फिर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी दिखने में नीले रंग की दिखाई पड़ती है। उसका मुख्य कारण यह है क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो है 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसलिए हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। इसको अद्भुत ग्रह, नीला ग्रह इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसके ऊपर जीवन संभव है। हमारी पृथ्वी का अपना एक चंद्रमा भी है। हमारी पृथ्वी का एक अपना चंद्रमा भी है। चंद्रमा को पृथ्वी का सहचर, यानी कि जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, कहा गया है। चंद्रमा पृथ्वी का अगर व्यास की बात करें तो 1/4 भाग है व्यास में, और दूरी की अगर बात करें तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। 3,84,000 किलोमीटर दूर है और चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। इसका अपना कोई प्रकाश
नहीं है। इसके बाद है उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? जिस तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, उसी तरह उपग्रह भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कुछ मानव निर्मित उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह, कुछ मानव निर्मित उपग्रह जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं और ब्रह्मांड की भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए या ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए इन उपग्रहों को बनाया जाता है और रॉकेट के द्वारा इनको जो है ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। और इस तरह के कुछ उदाहरण हमारे पास हैं जो हमारे भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा भेजे गए हैं। उनमें जो प्रमुख है वो है इनसैट, एडुसैट इत्यादि उपग्रहों को जो है भारत के द्वारा स्थापित करते हैं। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या है? ये प्राचीन समय में ग्रहों में विस्फोट होने के कारण जो टूट गए थे टुकड़े, वो उन्हीं की कक्षाओं में घूम रहे हैं। और एक निश्चित में समझाया था विस्फोट मंडल के उसमें कि ये बृहस्पति और मंगल ग्रह के जो बीच की पट्टी है उसमें क्षुद्र ग्रह आज भी पाए जाते हैं। और ऐसा ही एक दूसरा है उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या है? उल्कापिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, जो टुकड़े हैं उन्हीं को हम उल्कापिंड कहते हैं। और कई बार जो है उल्कापिंड जब पृथ्वी की तरफ को आते हैं तो वायुमंडल में के घर्षण के कारण उन्हें आग लग जाती है और वो पृथ्वी तक आते आते बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। इस चैप्टर में हमने जो जितना अभी तक पढ़ा, इसके बाद कुछ अलग से कुछ रोचक तथ्य भी हैं। जैसे कि इस पाठ में हमने देखा कि चंद्रमा पर पहली बार कौन गया, तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चंद्रमा पर पहुंचे। और भारत की तरफ से सबसे पहली बार जो है राकेश शर्मा जी चंद्रमा पर पहुंचे थे। इसके बाद जो है प्यारे छात्राओं, आपने इस पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर हैं उन सबको भी नोट करना है।